ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को सादर प्रणाम। जय श्री राम। श्री वाल्मीकि रामायण सत्र संख्या 56 में हम सभी बाल कांड से सर्ग संख्या अध्याय संख्या 45 क्षीर सागर मंथन, जिसमें 50 से अधिक श्लोक हैं, आज के सत्र के लिए श्रवण करेंगे। जैसा कि सत्रों का है, हम सभी पुनरावृत्ति बहुत ही संक्षिप्त में करने का प्रयत्न करेंगे। अध्याय संख्या 44 जो हमने पिछले सत्र में श्रवण की थी, वह माता गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की पावन कथा को वर्णन करती है, जहां मुनि विश्वामित्र भगवान राम और लक्ष्मण को मिथिला गमन की यात्रा के इस मार्ग में प्रसंग के रूप में भगीरथ द्वारा पितरों का उद्धार किस प्रकार, कितनी सामर्थ्य, विनम्रता एवं भगवत कृपा से किया गया, इसके बारे में बतलाते हैं। कहते हैं कि जो भी इस सुंदर मंगल कारक आख्यान को श्रवण करता है या सुनाता है, वह अपने पूर्वजों को, पितरों को, देवताओं को प्रसन्न करता है एवं स्वर्ग में निवास करता है। भक्त के रूप में, साधक के रूप में, वैष्णव के रूप में हम सभी का उद्देश्य इस पतित पावनी कथा को सुनने के सार के रूप में यह है कि श्री भगवान के चरणों में शरणागत रहकर प्रसन्नता पूर्वक उनकी सेवा में स्वयं को प्रस्तुत कर सकें। ये हमारे लिए गंतव्य है, सार्थक है। तो भगीरथ द्वारा पितरों के उद्धार की, ब्रह्मा जी द्वारा प्राप्त किए गए आशीर्वाद की, और पुनः अपने पूर्वजों को उनके यथोचित स्थान पर प्रेषित कर स्वर्ग का राज्य प्रदान कराने की महाराज भगीरथ की इस कथा वार्ता के उपरांत अब विषय है क्षीर सागर मंथन। तो किस प्रकार यह विषय आया, हम सभी अध्याय संख्या 45 में एक एक श्लोक का वाचन और श्रवण करते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करने का प्रयास करती हूं। यहां पर पंचचत्वारिंश सर्ग, श्लोक संख्या 1। विश्वामित्रवचः श्रुत्वा राघवः सह लक्ष्मणः विस्मयं परमं गत्वा विश्वामित्रम् अथाब्रवीत्। विश्वामित्र के वचन सुनकर राघव तथा लक्ष्मण को महाविस्मय हुआ। तत्पश्चात वे महर्षि विश्वामित्र से इस प्रकार बोले। तो मुनि विश्वामित्र भगवान राम और लक्ष्मण को माता गंगा के प्राकट्य की कथा पिछले कुछ अध्यायों से सुना रहे हैं। उसको सुनकर अत्यंत विस्मित, अत्यंत आश्चर्यचकित होते हुए क्या कहते हैं, अति अद्भुतम इदं ब्रह्मन् कथितं परमं त्वया गंगा अवतरणं पुण्यम सागरस्यापि पूर्णम। हे ब्रह्मन, आपके द्वारा कहे गए गंगा अवतरण के ये पुण्यप्रद उपाख्यान तथा सागर निर्माण के उपाख्यान तो अत्यंत अद्भुत है। अर्थात ये कथा कैसे सगर के पुत्र के रूप में सागर कहलाए, पृथ्वी पर खोदे गए स्थान माता गंगा के द्वारा लाए गए जल से आप्लावित हो गए। गंगा जब भगीरथी के रथ के पीछे पीछे जा रही हैं, तब वह उन खोदे गए स्थानों को भर देती हैं और वह सागर कहलाते हैं। कहते हैं आगे, संतुष्टो मे मनो ब्रह्मन् इत्युक्ता विररामः तस्य सा सर्वरी सर्वा स सौमित्रिणा तदा जगाम चिन्तयानस्य विश्वामित्र कथां शुभा। हे ब्रह्मन, इससे मेरा मन अत्यधिक संतुष्ट हुआ है। यह कहकर भगवान ने विराम लिया है। तो भगवान राम कहते हैं, आपने इतने सुंदर प्रकार से यह माता की अवतरण की कथा सुनाई है, त्रिपथ गामिनी कैसे हुई, प्रश्न था भगवान श्री राम का। तो स्वर्ग में, धरा पर, महितल पर और पाताल में कैसे पहुंची माता गंगा, आपने इतने अच्छे से बताई है कि मेरा मन अत्यधिक संतुष्ट हुआ है। आगे कहते हैं, इस प्रकार विश्वामित्र की शुभ कथा पर चिंतन करते हुए उनकी तथा सौमित्री, सुमित्रा के पुत्र की संपूर्ण रात्रि व्यतीत हो गई। तो मालूम ही ना पड़ा कि कब
श्री रामचंद्र लक्ष्मण इस उपाख्यान के चिंतन मनन करने में, सुनने सुनाने में, धन्यवाद ज्ञापित करने में वह समय काल व्यतीत हो गया। ततः प्रभाते विमले विश्वामित्रं महामुनिम् उवाच राघवो वाक्यं कृताहिं कमरिंदमम। उसके उपरांत कहते हैं, विमल प्रभात की सम्यक उपस्थिति के पश्चात, अर्थात जब प्रातः काल हो गया सुंदर विमल, तब विश्वामित्र पूर्व संध्या के आह्निक कर्म से निवृत्त हो गए और उन्होंने अरिंदम श्री राघव से ये वाक्य बोले। गता भगवती रात्रि श्रोतव्यं परमं श्रुतम् क्षणभूतेव नवरात्रि संवृत्तेयं महातप। श्रवण के योग्य अर्थात परम श्रोतव्य विषय का श्रवण करते हुए यह पूजनीय रात्रि व्यतीत हो गई। राघव ये वचन कह रहे हैं विश्वामित्र जी से, कहते हैं ये रात्रि तो व्यतीत हो गई। हे महातप, हे महर्षि, हे महातपस्वी मुनि, आपकी कथा पर चिंतन करते हुए यह रात्रि क्षण के समान प्रतीत होती है। इमाम चिंतयतम सर्वा निखिलेन कथाम तव तराम सरिताम श्रेष्ठाम पुण्याम त्रिपथगाम नदीम। क्षण मात्र के समान व्यतीत हो गई निखिल रात्रि, संपूर्ण रात्रि, आपके द्वारा कही गई समस्त कथा, यह पुण्य सलिला नदी त्रिपथ गामिनी सरिता श्रेष्ठ, न केवल ये रात्रि अपितु ये मार्ग व्यतीत हो गया त्रिपथ गामिनी सरिता श्रेष्ठ गंगा का। चलिए इसे पार करते हैं। कहते हैं, आगे उल्लेख है, नौरेशा ही सुखास्ति ना ऋषि नाम पुण्य कर्मणाम भगवंतम इह प्राप्तम ज्ञात्वा त्वरितम आगता। पुण्य कर्मों में रत रहने वाले ऋषियों के लिए सुखद आसन से सज्ज यह नौका है। तो आपको आया हुआ जानकर सुख से पार की जा सके, ऋषियों के लिए ऐसी सजाई गई ये नौका है। हे भगवान, आप आ गए हैं, इसके लिए इसको इतनी सुव्यवस्था से प्रस्तुत किया गया है। आप पधारे हैं यह जानकर। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राघवस्य महात्मनः संतारं कारयामास सर्षि संघ स राघव। तो सुंदर शब्दों का वचन है यहाँ पे, संतारम कारयामास सर्षि संघ स राघव। भगवान राम ने इन सुंदर वचनों से वाचक की मुनि विश्वामित्र की प्रशंसा की है, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की है। और उस सज्जित नौका को देखकर, भगवान श्री राम के वचन सुनकर विश्वामित्र जी ने मल्लाहों को जो नदी पार कराने में सक्षम हैं और ऋषिगण मुनि सभी को बुलाकर राजकुमारों के साथ श्री गंगा को पार किया है। उत्तरम तीरमासाद्य संपूज्य श्रीगणं तदा गंगाकूले निविष्टास्ते विशालां ददृशु पुरीम्। उत्तरी तट पर पहुंचकर उन्होंने नदी पार करवाने साथ आए ऋषिगणों को आदर पूर्वक वापस भेज दिया और गंगा के उस तट पर कुछ क्षण ठहरने के उपरांत उन्होंने नगरी विशाला का, विशाला नाम की एक नगरी को देखा है, उसका दर्शन किया है। ततो मुनिवरस्तूर्णं जगाम सह राघव विशालां नगरीं रम्यां दिव्यां स्वर्गोपमां तदा। तदंतर, तत्पश्चात राघवों के साथ मुनिवर अविलंब विशाला नगरी की ओर चल पड़े और यह नगरी स्वर्ग के सदृश रमणीय तथा दिव्य थी। तो दोनों राजकुमारों के साथ इंद्रपुरी के समान अति सुंदर विशाला नगरी में विश्वामित्र जी प्रस्थान करते हैं। अथ रामो महाप्राज्ञो विश्वामित्रं महामुनिं प्रपक्ष प्राञ्जलि भूत्वा विशालाम उत्तमां पुरीम्। प्रांजलि बद्ध होकर महाप्राज्ञ, परम बुद्धिमान, भगवान से परम बुद्धिमान अधिक और कौन हो सकता है, भगवान राम ने महामुनि विश्वामित्र से उत्तम विशाला नगरी के महात्म के विषय में पूछा। तो ये विशालापुरी का इतिहास क्या है, हाथ जोड़कर भगवान श्री राम मुनि विश्वामित्र से पूछते हैं। छंद संख्या 12 में लिखा है,
कतरो राजवंशोऽयं विशालायां महामुने श्रोतुमिच्छामि भद्रं ते परम कौतूहलं हि मे। हे महामुनि, यहाँ विशाला में कौन सा राजवंश है वर्तमान में, इस विषय में कृपया बताएं। मेरी सुनने की परम इच्छा है। मैं उत्सुक हूँ, मैं परम कौतूहल हूँ। आपका कल्याण हो, कृपया इसके बारे में हमें जानकारी प्रदान करें। तो कहते हैं यहाँ पर, तस्य तद्वचनं श्रुत्वा रामस्य मुनिपुंगव आख्यातुं तत्समारेभे विशालस्य पुरातनम। श्री राम के वचन को सुनकर मुनि पुंगव ने विशाला नगरी से संबंधित ऐतिहासिक वृत्तांत के विषय में पुरातन इतिहास को यहाँ पर प्रस्तुत करना आरंभ किया। क्या कहते हैं? श्रूयताम राम शक्रस्य कथां कथयत शुभा अस्मिन् देशे तु तैवृत्तम तदपि शृणु राघव। हे राम, हे राघव, इस देश में हुए वृत्तांत के विषय में सुनो। इंद्र के विषय में भी मेरी शुभ कथा का श्रवण करो। तो इस कथा का विशाला नगरी का संबंध है इंद्र से, और मैं इसकी भूमिका बनाते हुए तुम्हें कथा प्रस्तुत करता हूँ। पूर्वं कृत युगे राम दिते पुत्रा महाबला अदितेश्च महाभागा वीर्यवंत सुधार्मिका। हे महाभागा राम, पूर्व में अर्थात प्राचीन काल में सतयुग की कथा है, जब दिति के पुत्र महाबलशाली थे तथा अदिति के पुत्र वीर एवं सुधार्मिक थे। तो दिति और अदिति की ये कथा हमने श्रीमद् भागवतम में भी श्रवण की है। धर्मात्मा पुत्र देवता अदिति के हुए हैं और महाबलशाली पुत्र दैत्य दिति के हुए हैं। कहते हैं यहाँ पर, ततस्तेषां नर व्याघ्र बुद्धि आसीन महात्मना अमरा अजराश्चैव कथम श्याम निराम। हे नरश्रेष्ठ, महाबुद्धिमान देवों एवं असुरों के जन्म के पश्चात उन्होंने विचार करना आरंभ किया कि हम अमर अजर तथा निरामय किस प्रकार हो सकते हैं। तो महात्मा बुद्धिमानों की, यहाँ देवताओं की शिक्षा के बारे में बात की जा रही है। अजर, अमर तथा निरामय अर्थात रोग, मृत्यु और बुढ़ापे के कष्ट से सदा के लिए कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकें। हमें स्मरण रखना चाहिए, देवता उच्चतर जीव है, वह अपने आप को अजर, अमर तथा निरामय किस प्रकार हो सकते हैं, इसकी विचार कर रहे हैं। कहते हैं, तेषां चिन्तयतां राम बुद्धि आसीन महात्मनाम क्षीरोद मथनम कृत्वा रसम प्राप्स्याम तत्र वै। यह विचार करते हुए, हे राम, महाबुद्धिमान देव और असुर चिंतन करके निष्कर्ष निकालते हैं कि हम क्षीर सागर का मंथन करके अमृत प्राप्त करें। तो हमें पता है, ये कथा हमने श्रवण किया श्रीमद् भागवतम में। विचार करने का अर्थ था कि आपस में उन्होंने इस पर जिज्ञासा प्रस्तुत करी, विमर्श किया और फिर मार्गदर्शन प्राप्त किया। ततो निश्चित्य मथनम योक्त्रम कृत्वा च वासुकिम मंथानम मंदरम कृत्वा ममंथुर तोजसा। क्षीर सागर के मंथन हेतु निश्चय करने के उपरांत अमित तेजस्वी देवों तथा असुरों ने वासुकी को मथन रज्जु, मथने की रस्सी बनाई एवं मंदार पर्वत को मथन दंड, मथानी बनाया है और उसके उपरांत मंथन करना आरंभ कर दिया। मथनम, मंथानम, मंदरम, ममन मथु रमितौजस। तो वासुकी को मंथन की डोरी बनाकर मंदराचल पर्वत को रई, वह मथानी, मंथन दंड बनाकर और समुद्र को मंथन करना आरंभ करते हैं। अथ वर्ष सहस्रेण योक्त्र सर्प शिरांशि च वमन्त्यति विषम तत्र ददंशु दर्शने शिला। हजारों वर्षों तक मत्थन रज्जु सर्प के मुख से भयानक विष का वमन होता रहा। तो समुद्र का मंथन हो रहा है, वासुकी नाग के मुख से, यहाँ पर लिखा है मत्थन रज्जु है, वो रस्सी है, और भयानक विष का वमन होता रहा। अपने दंतों से सर्प मुख में शिलाओं को डसने लगा, वह दांतों से मंदराचल को काटने लगा।
उत्पपाताग्निसङ्काशं हालाहल महाविशं तेन दग्धं जगत्सर्वं स देवासुरमानुषम्। समुद्र की गहराई से अग्नि के समान जला देने वाला दाहक हालाहल नामक महाविष उत्पन्न हो गया और देव असुर मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत को यह दग्ध करने लगा, जलाने लगा। इसमें सब भस्म होने लगे। अथ देवा महादेवं शंकरं शरणार्थिनं जग्मु पशुपतिं रुद्रं त्राहि त्राहि तुष्टुः। तभी सब शरणार्थी जिन्हें भी विश्व से सुरक्षा की आवश्यकता थी, देवों के देव महादेव पशुपति शंकर से प्रार्थना करने लगे, त्राहि त्राहि बचाइए बचाइए कहकर उनकी स्तुति करने लगे। एवं मुक्तो आगे उल्लेख आता है यहाँ पर, एवं उक्तस्ततो देवे देव देवेश्वर प्रभु आसीत् ततोऽत्रैव शंख चक्रधरो हरि। देवताओं के इस आर्तनाद को सुनकर देव देव महादेव देवेश्वर प्रभु शिव उनके सम्मुख प्रकट होते हैं। तदुपरांत केवल इतना ही नहीं, प्रादुरा आसित तत्तो अत्रैव शंख चक्रधरो हरि। तो वहां पर शंख चक्र गदाधारी श्री हरि भी प्रकट होते हैं। तो महादेव प्रकट हुए हैं, साथ ही साथ हमारे भगवान हरि त्रिशूलधारी रुद्र के संग उपस्थित होते हैं, वहां प्रकट होते हैं। उल्लेख है उसके बाद, उवाचैनम स्मितं कृत्वा रुद्रम शूलाभृतं हरि दैवते मध्यमाने तु यत्पर्वं समुपस्थितम। तो इस प्रकार त्रिशूल धारण किए हुए श्री महादेव जी से भगवान विष्णु ने कुछ वचन कहे हैं। देवताओं द्वारा समुद्र मंथन पर जो सर्वप्रथम वस्तु प्राप्त हुई है, उसके लिए उन्होंने क्या कहा, तत्त्वदीयं सुरश्रेष्ठ शुराणमग्रजोऽसि यत् अग्र पूजामिमां मत्वा गृहाणीदं विशं प्रभो। हरि कहते हैं हर से, समुद्र मंथन करते समय जो वस्तु सर्वप्रथम प्राप्त हुई है वो आपकी है, क्योंकि आप क्या हैं, देव देव, आप देवताओं के अग्रज हैं। इसलिए इस पवित्र अनुष्ठान में अग्र पूजा मानकर आप इस विष को ग्रहण करें। कहते हैं, इति उक्त्वा च सुरश्रेष्ठः तत्रैवान्तरधीरयत् देवतानां भयं दृष्ट्वा श्रुत्वा वाक्यं तुषांगिणम्। जब हरि ने कहा, महादेव को, हर को, कि आप यह ग्रहण करें क्योंकि अग्र पूजा के रूप में यह विष आपके द्वारा स्वीकृत होना चाहिए, तब पूज्य विग्रहों में सर्वश्रेष्ठ यह कहकर हरि वहां से अंतर ध्यान हो गए। और देवताओं का क्या हश्र है, लिखते हैं आचार्य यहाँ पर, देवतानां भयं दृष्ट्वा श्रुत्वा वाक्यम तुषांगिग। देवताओं को भयभीत देखकर हरि के अंतर ध्यान होने के उपरांत भगवान शांगी के द्वारा, हरि के द्वारा दिए गए निर्देशों को हर ने पालन किया है। तो हम देखें यहाँ पर, जब हम ब्रह्म संहिता में श्रवण करते हैं, दूध और दही में अंतर नहीं किया जा सकता, तथापि दूध से दही बनता है, दही से वापस दूध नहीं बनाया जा सकता। इस प्रकृति के, इस सृष्टि के निर्माण में, इस ब्रह्मांड के विस्तार में वह सब कुछ जो अभी पूर्णतया शुद्ध होकर प्रत्यक्ष रूप से भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित करने योग्य नहीं है, उसको प्रश्रय प्रदान करते हैं, उसको आश्रय प्रदान करते हैं महादेव। गंगा जब असीम वेग से निकलते हुए पृथ्वी को डुबोते हुए महितल को पाताल में ले जाने के लिए
वेगवान गति से प्रवाहित होने का प्रण करती हैं तो महादेव अपनी जटा में संभालते हैं। समुद्र मंथन में संपूर्ण विश्व को जला देने वाले, भयभीत कर देने वाले घोर हलाहल विष का पान करने का समय आता है तो महादेव उपस्थित होते हैं। आगे है, हालाहाल विषम घोरम सजग्राहामृतोपमम् देवान् विसृज्य देवेशो जगाम भगवान हर। इस प्रकार शिव जी ने उस घोर विष हलाहल को अमृत की तरह पी लिया और देवेश भगवान हर शिव तत्पश्चात वहां से अदृश्य हो गए हैं, कैलाश को लौट आए हैं। ततो देवासुरा सर्वे ममन्तु रघुनंदन प्रवीण पाता। तो उल्लेख है उसके उपरांत सभी देवताओं और असुरों ने क्षीर सागर का मंथन पुनः आरंभ कर दिया। पर अब अगली अव्यवस्था क्या हुई? मंथन दंड मंदराचल धीरे धीरे पाताल की ओर जाने लगा। इतने समय काल से, हजारों वर्षों से उसको मथनी की तरह, मंथन दंड की तरह प्रयोग किया जा रहा था। तो अब क्या होगा? ततो देवास गंधर्वा तुष्टो वो मधुसूदनम त्वन्गति सर्वभूतानां विशेषेण दिवोकसाम। देवों और गंधर्वों ने तब भगवान मधुसूदन से प्रार्थना की और कहा, समस्त प्राणियों के आश्रय स्वामी, विशेष रूप से देवताओं के लिए हे सर्वस्व, कृपया इस स्थिति को विचार करें। पालयास्मान् महाबाहो गिरिमूर्धतुमर्हसि इति श्रुत्वा ऋषिकेश कामटम रूपमास्थित। कृपया हमारी रक्षा करें हे महाबाहो, कृपया पर्वत को ऊपर की ओर उठाएं, है तो पाताल में धंसा जा रहा है। और उनके इति श्रुत्वा ऋषिकेश, उनके सुंदर वचनों को सुनकर कामठम रूपमास्थित, भगवान ऋषिकेश ने अपने कच्छप कूर्म कछुए के रूप को प्रकट किया है। पर्वतम पृष्ठतः कृत्वा शिष्ये तत्रो दधो हरि पर्वताग्रम तु लोकात्मा हस्ते नाक्रम्य केशव। तो भगवान हरि ने पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर समुद्र में विश्राम करने का उपक्रम किया। विचार करके देखिए कितना विशाल कच्छप शरीर रहा होगा भगवान का। और इस प्रकार से पर्वताग्रम तो लोकात्मा हस्ते नाक्रम्य केशव, एक हाथ से पर्वत शिखर को पकड़कर भगवान ने जल में मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण कर लिया है और उसके आगे के सिरों को अपने हाथ से स्वयं को देवों के मध्य स्थिर कर लिया है भगवान ने। इसीलिए इस क्षीर सागर मंथन में भगवान मंदराचल भी वही है, कूर्म भी वही है, देव और असुरों के हृदयों में निवास करने वाले भी भगवान है। भगवान एक साथ यहाँ कई रूपों में एक ही समय पर प्रकट होते हैं। उल्लेख है आगे कथा का। देवानां मध्यतः स्थित्वा ममन्थ पुरुषोत्तम उदतिष्ठ धर्मात्मा आयु अथ वर्ष सहस्रेण स कमण्डलु पूर्वं धन्वन्तरे नाम अप्सराश्च सुवर्चस। इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान केशव स्वयं समुद्र मंथन में संलग्न हो गए हैं। सहस्त्र वर्षों के उपरांत समुद्र से सर्वप्रथम धन्वंतरी नामक पुरुष प्रकट होते हैं। वे धर्मात्मा हैं। अतः वर्ष सहस्त्रेण आयुर्वेदमय पुनः, वे आयुर्वेद में अर्थात आयुर्वेद के ज्ञान से परिपूर्ण हैं। उन्होंने दंड एवं कमंडल धारण किया हुआ है। मुनि विश्वामित्र कहते हैं, तत्पश्चात हे राम, समुद्र से सुंदर सुवर्चस, सुंदर कांति वाली अप्सराएं निकलने लगी। अप्सु निर्मथा देव रसस्तम स्माद्वर स्त्रिय उत्पेतो मनुज श्रेष्ठ तस्माद अप्सरसो अभवन। हे नरश्रेष्ठ, क्षीर के मंथन से उसका रस सार प्रकट होने लगा, सुंदर स्त्रियां, उत्तम स्त्रियां प्रकट होने लगी और वे, ऐसा प्रतीत होता था, जल से निकली हुई हैं। जल से निकलने के कारण वह सुंदर स्त्रियां अप्सराएं कहलाई। अप जल कहा गया है और दूध के रूप में, क्षीर के रूप में वो सार बताई जा रही हैं। तो दूध को मथ कर सार के रूप में निकाली गई उसके रस से अप्सरस
अप्सराएं प्रकट हुई हैं, उनका नाम, उन सुंदर स्त्रियों का नाम अप्सरा हुआ है। षष्ठी कोट्यो भवंस्तासाम अप्सराणाम सुवर्चसाम असंख्ये यास्तु काकुत्स यास्तासाम परिचारिका। कहते हैं करीब कितनी अप्सराएं हुई हैं? यहाँ असंख्य अप्सराओं की संख्या कहा गया, षष्ठी कोष्ठों, 60 करोड़ से अधिक अप्सराएं प्रस्तुत होती हैं। असंख्य परिचारिकाएं हैं उनकी, इतनी संख्या में उनकी दासियां उपस्थित हुई कि उनकी गणना नहीं की जा सकती। न ता सम न ता स्म प्रतिगृह्णन्ति सर्वे ते देव दानवा अप्रतिग्रहणादेव तेन साधारणा स्मृता। किसी भी देव या दानव ने अपनी विशेष संपत्ति के रूप में उनका प्रतिग्रहण नहीं किया। अप्रतिग्रहित होने के कारण उन्हें सर्वसाधारण के लिए, सभी के लिए सुलभ उपस्थित माना गया है। वरुणस्य ततः कन्या वारुणी रघुनंदन उत्पपात महाभागा मार्गमाणा प्रविग्रह। हे रघुनंदन, तदुपरांत वरुण कन्या वारुणी उत्पन्न होती हैं। वह महाभागा अत्यंत वैभवशाली अपने पाणी ग्रहण के लिए सुयोग्य पुरुष की खोज करने लगी। दिते पुत्रा नताम राम जगहु आत्मजा अदितेस्तु सुता वीर जगृहुस्ताम निंदिताम। कहते हैं यहाँ पर, हे राम, दिति के पुत्रों ने वरुण कन्या को ग्रहण नहीं किया। हे वीर, यद्यपि अदिति के पुत्रों ने उन्हें स्वीकार किया क्योंकि वह अनिंद्य थी। तो दिति के पुत्रों ने उनको, वहां पर उल्लेख है स्पष्ट रूप से कि अनिंदित वारुणी को अदिति के पुत्रों ने, वारुणी यहाँ पर सुरा कही गई हैं, उनको देवताओं ने स्वीकार किया है। असुरास्तेन दैते सुरास्तेनादिते सुता ह्यष्टा प्रमोदिताश्चासन वारुणी गृहणात् सुरा। तो यहाँ पर उल्लेख है, दिति के पुत्र असुर तथा अदिति के पुत्र सुर कहलाए हैं, और वारुणी को ग्रहण करके देवतागण ह्यष्ट एवं प्रमुदित हुए हैं। तो सुर और असुर शब्द की व्युत्पत्ति का यह यहाँ पर संदर्भित प्रस्तुति। असुर, उन्होंने सुरा वारुणी को ग्रहण नहीं किया है, सुरों ने ग्रहण किया है, वारुणी सुरा कहलाती हैं। उच्च श्रवा ह्यः श्रेष्ठो मणिरत्नम च कौस्तुभम उदती ष्ठ नरः श्रेष्ठ सोमदेवस्तथैव च। हे नरश्रेष्ठ, हयश्रेष्ठ, अश्वश्रेष्ठ उच्च श्रवा को, मणिरत्न कौस्तुभ को और सोमदेव को इस कड़ी में, इस प्रसंग में अगला समुद्र से उत्पन्न पदार्थ माना गया है, वस्तु मानी गई है। तुर्गम देवराजाय कौस्तुभम केशवाय च धन्वंतरी महातेजा लोक रक्षण तत्पर आयुर्वेदमयो राम तथा साधारण स्मृत सुर सुराश्च गंधर्व शोभयामासुरम बुधिम। कहते हैं यहाँ पर, हे राम, अश्व को देवराज की संपत्ति माना गया, कौस्तुभ को भगवान केशव की संपत्ति, तथा लोक रक्षण तत्पर आयुर्वेदमय महातेजस्वी धन्वंतरी सर्वसाधारण अर्थात सभी के लिए सुलभ माने गए हैं। सुर असुर एवं गंधर्वों ने इस प्रकार समुद्र मंथन को जारी रखा। उल्लेख है आगे, ततो दीर्घेण कालेन चोत्पन्नाम कमला लया अतीव रूप संपन्ना प्रथमे वयसि स्थिता सर्वाभरण पूर्णांगी सर्वलक्षण लक्षिता मुकुटांग चित्रांगी नीलकुंजित मूर्धजा तप्तहाट संकाश मुक्ता आभरण भूषिता चतुर्भुजा महादेवी पद्महस्ता वरानना सा च देवी तथोत्पन्ना पद्मा श्रीलोक पूजिता सा पद्मा पद्मनाभस्य ययो वक्षस्थलम हरे। अब इस प्रकार से दीर्घ काल के उपरांत इस मंथन से श्रीदेवी प्रकट हुई हैं। वे कमल पर विराजमान थी। सर्वदा प्रथम चरण में कैशोरे में स्थित सौंदर्य से संपन्न अतीव रूपवती सर्व आभरण पूर्णांगी अर्थात
पूर्णतः आभूषणों से अलंकृत, सर्व लक्षण लक्षिता, मुकुट अंगद चित्रांगी, मुकुट एवं कंगन धारण किए हुए, सुंदर कुमकुम से अभिरंजित शरीर वाली, नील एवं घुंघराले केश, नील कुंचित केश से, कांचन सदृश, स्वर्ण के सदृश दीप्तिमान मुक्त के आभूषणों से भूषित महादेवी चतुर्भुजा, हाथ में पद्म, वरानन सुंदर मुख संपन्न थी। इस प्रकार पद्मा के रूप में लोक पूजिता जगत पूजनीय देवी पद्मनाभ के भी नाम से प्रसिद्ध भगवान श्रीहरि के वक्षस्थल पर प्रस्तुत हो गई। उदतिष्ठ नरश्रेष्ठ तथैवामृतमुत्तमम्। उसके उपरांत अथ तस्य कृते राम महानासीत् कुलक्षय अदितेस्तु ततः पुत्रादिते पुत्रान् सूदयन्। कहते हैं नरश्रेष्ठ, तत्पश्चात उदय हुआ सर्वोत्तम वस्तु अमृत का, और इसे प्राप्त करने के लिए अब क्या हुआ, महान कुलक्षय, कुल का महाविनाश हुआ। अदिति के पुत्रों ने दिति के पुत्रों पर घोर आक्रमण कर दिया। तो अभी अदिति और दिति के पुत्र समुद्र मंथन कर रहे थे साथ में, पर अमृत का आगमन होते ही उनमें घोर कोलाहल, युद्ध होने लगा। एक तो अभ्यगान्मन् सर्वे ह्यशूरा राक्षसे सह युद्धमासीन महाघोरम वीर त्रैलोक्य मोहनम। भयंकर युद्ध आरंभ हो चुका है, सभी असुर राक्षसों के साथ हो गए। महाघनघोर युद्ध होने में त्रिलोक को भी मोहित कर दिया, ऐसा विभत्स दृश्य उपस्थित हो गया। यदाशयं गतं सर्व तदा विष्णु महाबल अमृतम सोहर तूर्णम माया मास्थाय मोहिनीम। जब सब कुछ नष्ट हो गया, तब महाबली विष्णु ने अपनी आश्चर्य शक्ति मोहिनी का उपयोग करके शीघ्रता से अमृत को छीन लिया है। तो बहुत ही संक्षिप्त में यहाँ पर यह कथा कही गई है। श्रीमद् भागवतम में हमने कुछ एक अध्यायों में इस कथा को विस्तार से श्रवण किया है, इस समुद्र मंथन की, देव और असुरों के इस संग्राम की कथा को। यहाँ कुछ एक श्लोकों में इसे समाहित करते हुए कह रहे हैं वाल्मीकि मुनि, ये गताभिमुखम विष्णुम अक्षयम पुरुषोत्तमम संपिष्टास्ते तदा युद्धे विष्णुना प्रभ विष्णु। युद्ध में पूर्ण पुरुषोत्तम अमोघ भगवान विष्णु का सामना करते हुए आए असुरों को प्रभु विष्णु, सर्वशक्तिमान विष्णु द्वारा कुचल दिया गया। अदिते आत्मजा वीरादिते पुत्रांजिनग्निने तस्मिन् युद्धे महाघोरे दैतेयादित्य यो भृशम। अदिति के वीर पुत्रों ने युद्ध में दिति के शेष पुत्रों को पूर्णतः नष्ट कर दिया। तो इस प्रकार दिति तथा अदिति के पुत्रों के मध्य वह युद्ध महाघोर और भीषण हुआ है, छिन्न भिन्न कर दिया है भगवान ने, बहुत से दैत्य मारे गए हैं। भगवान विष्णु के शरणागत देवताओं की रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं उपस्थित होकर यहाँ इस युद्ध में भाग लेते हैं। आगे उल्लेख है, निहत्य अदिति पुत्रांश राज्यम प्राप्य पुरंदर शशास मुदितो लोकान सशर्षिं संघान चारणान। तो कहते हैं दिति के पुत्रों का विनाश करके, अमृत प्राप्त करके तथा अपना राज्य पुनः शासन करने के लिए उद्यत होते हुए इंद्र ने प्रसन्नता पूर्वक लोकों, ऋषियों एवं चारणों के साथ शासन किया है। तो अध्याय यहाँ पर इतने संक्षिप्त में समाप्त हो गया है। कहने के लिए 52 श्लोक है, पर हमें पता है भागवतम में हमने इस मोहिनी प्राकट्य की, भगवान शिव के भ्रमित होने की लीला का, असुरों के पान का, राहु केतु के विनाश का श्रवण किया है विस्तार में। पर यहाँ मुनि वाल्मीकि संक्षिप्त में इस कथा को प्रस्तुत करते हैं। अगला अध्याय इंद्रवध के लिए दिति की प्रतिज्ञा है, क्योंकि देवता यहाँ पर नष्ट भ्रष्ट हो चुके हैं। उसे हम सभी अगले सत्र में श्रवण करेंगे। तो यहाँ पर समुद्र मंथन साथ में होता है, पर असुर क्योंकि उनकी तमोगुण की प्रवृत्ति अधिक है, भगवान की विशेष कृपा पात्र नहीं हो पाते, वो शरणागत नहीं है भगवान के। इसके विपरीत देवताओं ने भगवान का प्रश्रय आश्रय लिया और समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत का पान किया है। ये देखकर दिति पुत्र असुर अत्यधिक हताहत होकर अब अपने आप को अक्षम पाते हैं और दिति इंद्रवध की प्रतिज्ञा करती हैं, जिसको हम सभी अगले अध्याय में श्रवण करेंगे। सुंदर रोचक विषय है। शीघ्रता से क्रमबद्ध तरीके से मुनि विश्वामित्र एक एक विषय को क्रमवार प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यदि हमने कहीं और भी इसे श्रवण किया तो भी ये हमारे लिए अत्यंत शुभकारी है श्रवण करना। हम सभी क्रमशः इसे श्रवण करते हुए आगे बढ़ेंगे। इस अध्याय के साथ आज के सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय।
श्री वाल्मीकि रामायण की जय। हरे कृष्णा। जय श्री राम।